हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुटैप। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एफसीआई एजीएम 2021 की जो एजीएम लेवल की रिक्रूटमेंट होने वाली है, जिनकी वैकेंसीज निकली हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, बहुत हाई लेवल की जॉब्स हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको डिफरेंट एग्जाम्स के बारे में अपडेट्स मिलते रहें। अब चलते हैं कि एफसीआई एजीएम की जो नोटिफिकेशन आई है उसमें क्या क्या वैकेंसीज हैं, कितनी वैकेंसीज हैं। सबसे पहले यह समझने की कोशिश कीजिए कि वैकेंसीज 5 तरह की हैं। एजीएम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एक जर्नलिस्ट पोस्ट है। एजीएम टेक्निकल, जिनका एग्रीकल्चर या बायोटेक्नोलॉजी या फूड साइंस से रिलेटेड बैकग्राउंड है। एजीएम अकाउंट्स, जिनका अकाउंट्स बैकग्राउंड है। एजीएम लॉ, जिनका लॉ बैकग्राउंड है। या मेडिकल ऑफिसर, जिनका मेडिकल यानी कि एमबीबीएस टाइप्स बैकग्राउंड है। तो ये 5 पोस्ट निकली हैं। इनको पोस्ट कोड दिए गए हैं ABCDE। ठीक है, ये 5 पोस्ट कोड इन 5 पोस्ट को दिए गए हैं। और अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज देखें तो एजीएम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि जर्नलिस्ट जॉब है, 30 है। एजीएम टेक्निकल में 27 है। एजीएम अकाउंट्स में 22। एजीएम लॉ में 8 और मेडिकल ऑफिसर की 2। कुल मिला के 89 वैकेंसीज हैं। और अगर हम रिजर्व या अनरिजर्व की बात करें तो डेटा आपके आगे है। इन 30 जॉब्स को, जो कि एजीएम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, रिजर्व्ड और अनरिजर्व में इस तरह बांटा गया है। इसी तरह बाकी जो वैकेंसीज हैं, एजीएम टेक्निकल, एजीएम अकाउंट्स, एजीएम लॉ, उनको भी रिजर्व्ड और अनरिजर्व में बांटा गया है। आप अपनी स्पेसिफिक कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहां पे वैकेंसीज देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको इतना ही समझना जरूरी है अभी कि किस किस पोस्ट की वैकेंसी आई है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्निकल, अकाउंट्स, लॉ और मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एज लिमिट क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि काफी लोग बहुत देर से तैयारी कर रहे हैं और उनको ये चिंता रहती है कि क्या वो एज के अकॉर्डिंग एलिजिबल है या नहीं। एज लिमिट, सबसे पहले ये जानिए कि आपकी एज जो भी 1 जनवरी 2021 को होगी उसको माना जाएगा। ठीक है, एज ऑन 1 जनवरी 2021। अब एज लिमिट क्या है? एजीएम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 30 है। टेक्निकल और अकाउंट्स के लिए 28 है। लॉ के लिए 33 है। मेडिकल ऑफिसर के लिए 35 है। तो ये एज लिमिट है एज पर डिफरेंट पोस्ट, और ये एज लिमिट आपकी 1 जनवरी 2021 को मानी जाएगी। क्या कोई रिलैक्सेशन है? बिल्कुल रिलैक्सेशन है। SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन है और ओबीसी को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एलिजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन, हमने एलिजिबिलिटी डिस्कस की इन टर्म्स ऑफ एज। अब हम एलिजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन डिस्कस करेंगे। इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, एजीएम एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जो आपका एजीएम एडमिनिस्ट्रेशन है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक जर्नलिस्ट पोस्ट है। ठीक है, इसमें आपको कोई टेक्निकल सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं चाहिए। तो आपकी क्वालिफिकेशन है जो कोई भी फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन हो, किसी भी फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन हो 55% मार्क्स के साथ, या फिर आप ACA, AICWA या ACS हो, या फिर आपके पास लॉ में बैचलर डिग्री हो 55% मार्क्स के बाद, तब आप इस जॉब के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो जितने भी लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप देख सकते हैं, वो सारे एलिजिबल हैं। तो इसमें कुछ स्पेसिफिक फील्ड नहीं चाहिए आपकी क्वालिफिकेशन की। चाहे आप मैथ्स में पोस्ट ग्रेजुएट हैं, चाहे आप केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट हैं, चाहे आप एग्रीकल्चर में पोस्ट ग्रेजुएट हैं, किसी भी फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आप इस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, एजीएम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हैं। और सबसे बड़ी बात, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले सारे एलिजिबल हैं, साथ ही साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। ये बहुत बड़ी बात है गाइस। एजीएम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोई छोटी पोस्ट नहीं है, बहुत हाई लेवल की पोस्ट है। ठीक है, तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप एलिजिबल हैं और एक्सपीरियंस मांगा ही नहीं है, कितनी अच्छी बात है। तो आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर है, पहली बार जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आप एजीएम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हैं। मार्क्स में क्या कोई रिलैक्सेशन है? क्या सबको 55% मार्क्स चाहिए? मार्क्स में बिल्कुल रिलैक्सेशन है। अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी से हैं तो आपको 55% की जगह 50% मार्क्स चाहिए, 55% नहीं चाहिए। तो ये तो हो गया एजीएम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। अब एजीएम टेक्निकल की बात करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि एजीएम टेक्निकल मींस बैकग्राउंड इन एग्रीकल्चर या बायोटेक्नोलॉजी। तो जो इसकी क्वालिफिकेशन है, या तो आप BSc एग्रीकल्चर होने चाहिए 55% मार्क्स के साथ, या आप BTech या BE होने चाहिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, अगेन 55% मार्क्स के साथ,
या फिर आप बीटेक और बीई होनी चाहिए फूड साइंस में, फूड साइंस टेक्नोलॉजी में, फूड साइंस प्रोसेसिंग में, ठीक है, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग में, जो भी रिलेटेड फील्ड्स हैं उनमें अगर आप बीटेक और बीई हैं और आपके 55% मार्क्स हैं तब भी आप एलिजिबल हैं। या फिर आप बीटेक या बीई होने चाहिए बायोटेक्नोलॉजी में, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में, या एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में। तो बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी है उसमें अगर आप डिग्री है आपके पास बीटेक की तो आप एलिजिबल हैं। 50% मार्क्स आपको, 55% मार्क्स आपको यहां पे भी चाहिए। तो मोटा मोटा समझेंगे, टेक्निकल के लिए एग्रीकल्चर में बीएससी, बीटेक या बीई, फूड साइंस या फूड साइंस प्रोसेसिंग या फूड टेक्नोलॉजी या इनसे रिलेटेड फील्ड में बीटेक या बीई, या फिर बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर बायो इंजीनियरिंग, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, इनसे रिलेटेड किसी भी फील्ड में बीटेक या बीई हो विद 55% मार्क्स है तब आप एलिजिबल होंगे। अब क्या कोई मार्क्स में रिलैक्सेशन है? बिल्कुल, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी को यहां भी 55 की जगह 50% मार्क्स चाहिए। ये तो हो गई एजीएम टेक्निकल की बात। अब हम आते हैं पोस्ट कोड सी यानी कि थर्ड लेवल पे, ठीक है, थर्ड पोस्ट पे, जो कि है एजीएम अकाउंट्स। अब एजीएम अकाउंट्स की क्या एलिजिबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन? उनके पास या तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की मेंबरशिप होनी चाहिए, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की मेंबरशिप होनी चाहिए, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की मेंबरशिप होनी चाहिए। तो जो अकाउंट्स वाले लोग हैं इस चीज को समझ पाएंगे कि मेंबरशिप होने का क्या मतलब है। मेंबरशिप होने पे ही एलिजिबल होंगे। अगर आप सीए हैं लेकिन मेंबरशिप नहीं है तब आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है, ये बात को समझिए। इसमें भी आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ठीक है। तीन ए बी सी तीनों में पोस्ट कोड में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। एजीएम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, एजीएम टेक्निकल और एजीएम अकाउंट्स। अब बात आते हैं लॉ वालों की। एजीएम लॉ जिसका पोस्ट कोड डी है, उनके लिए उनको लॉ में डिग्री चाहिए, ठीक है, और इसमें एक्सपीरियंस भी चाहिए, ठीक है। या तो आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सिविल मैटर्स में केसेस लड़ने का, और कम से कम हर साल आपने 3 केसेस रिप्रेजेंट यानी कि कोर्ट में लड़े होने चाहिए। या फिर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है। तो लॉ के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है, या तो 5 साल का एक्सपीरियंस होगा आपका एज अ लॉयर इन फाइटिंग सिविल केसेस, जहां पे हर साल आपको 3 केस लड़े होने चाहिए, या फिर अगर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉयड थे एज अ लॉ ऑफिसर तो भी आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। तो इसमें एक्सपीरियंस है, बाकी 3 पोस्ट कोड में एक्सपीरियंस नहीं था एबीसी में। मेडिकल ऑफिसर की बात करें तो एमबीबीएस मिनिमम आपको डिग्री चाहिए और आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन एनी मेडिकल इंस्टीट्यूशन, राइट, प्रेफरेबली इन लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रेफरेंस है, पर किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन में 3 साल का एक्सपीरियंस होगा तो चलेगा। तो पोस्ट कोड डी और ई यानी कि लॉ और मेडिकल ऑफिसर के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, बाकी 3 पोस्ट के लिए आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखिए, जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 2 स्टेज प्रोसेस है। पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है, और फिर आपका इंटरव्यू होगा। ऑनलाइन टेस्ट को 90% वेटेज दी गई है। मतलब 90% वेटेज का मतलब है कि अगर मैं टोटल 100 मार्क्स मानूं उनमें से 90% जो वेटेज है वो ऑनलाइन टेस्ट को दी जाएगी, इंटरव्यू को सिर्फ 10% वेटेज दी जाएगी। लेकिन जो भी कैंडिडेट ऑनलाइन टेस्ट में 50% अनरिजर्व कैटेगरी में और रिजर्व कैटेगरी में 45% स्कोर करेगा उसको इंटरव्यू कॉल आएगी। तो अगर 100 नंबर का पेपर है, सपोज कीजिए आप 50 नंबर ले आते हैं तो आपको इंटरव्यू कॉल आएगी, और अगर अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आप 45 नंबर ले आते हैं तो आपको इंटरव्यू कॉल आएगी। लेकिन आप इंटरव्यू की वेटेज देखिए सिर्फ 10% है, तो यहां पे आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा। सिर्फ इंटरव्यू कॉल लेने से सिलेक्शन नहीं होगी, जितना अच्छा यहां पे करेंगे उतने ज्यादा चांसेस आपके सिलेक्शन के लिए बढ़ेंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट का क्या पैटर्न है, ठीक है। तो ऑनलाइन टेस्ट की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया 5 पोस्ट कोड हैं, उसमें से जो पहला पोस्ट कोड है एजीएम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि पोस्ट कोड ए, उसमें जो पैटर्न है आपका 180 क्वेश्चन आएंगे, 2.5 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। और जो 180 क्वेश्चन होंगे ये 180 नंबर के होंगे, यानी कि हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। समझ रहे हैं आप? 180 क्वेश्चन
हर क्वेश्चन 1 नंबर का, टोटल मार्क्स हो गए 180, टाइम हो गया 2.5 घंटे। अब ये 180 क्वेश्चन जो हर क्वेश्चन 1 मार्क का है वो होंगे कहां कहां से? उसके लिए 4 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन है रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि क्वांट रीजनिंग आप कह सकते हैं। दूसरा है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। तीसरा है मैनेजमेंट एंड एथिक्स। चौथा है एग्रीकल्चर एंड कंप्यूटर। अब ये 4 सेक्शंस में से 45 45 45 45 क्वेश्चन आएंगे। 45 इंटू 4 यानी कि 180। ठीक है, तो 180 क्वेश्चंस, ये 4 सेक्शंस में से 45 45 करके आपके टोटल 180 क्वेश्चंस बन जाएंगे। हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और ये टोटल एग्जाम 2.5 घंटे का होगा। ये तो हो गया एजीएम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि पोस्ट कोड ए। पर हमारे और भी कोड्स हैं बी सी डी ई, उनमें क्या पैटर्न रहेगा? तो जो हमारे बाकी पोस्ट कोड्स हैं यानी कि टेक्निकल, एजीएम अकाउंट्स, एजीएम लॉ और मेडिकल ऑफिसर, उनमें जरा ध्यान से समझिएगा एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसमें भी आपका पेपर 180 नंबर का होगा और 180 क्वेश्चन होंगे। पेपर 180 नंबर का होगा और 180 क्वेश्चन होंगे। 2.5 घंटे का ही पेपर होगा, जैसे कि एजीएम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में था। लेकिन फर्क है, फर्क है यहां पे, जो आपको ये 180 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ये 2 तरह के पेपर्स में आएंगे। एक तो जनरल एप्टीट्यूड और एक रेलेवेंट डिसिप्लिन। रेलेवेंट डिसिप्लिन मतलब जो अकाउंट से उसको अकाउंट से पूछे जाएंगे, जो टेक्निकल है उसको एग्रीकल्चर से पूछे जाएंगे, जो लॉ है उसको लॉ से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जो आपका रेलेवेंट डिसिप्लिन है उसमें से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपका जनरल एप्टीट्यूड है उसमें से 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एजीएम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था, आपके 120 की जगह 180 क्वेश्चन यहां से थे। लेकिन जो बी सी डी ई पोस्ट कोड हैं उनमें यहां से सिर्फ 120 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैनेजमेंट एंड एथिक्स, एग्रीकल्चर एंड कंप्यूटर अवेयरनेस, यहां से आपके 120 क्वेश्चन आएंगे। बाकी के 60 क्वेश्चन आपके रेलेवेंट डिसिप्लिन से आएंगे। वो डिसिप्लिन आपका अकाउंट्स, लॉ, मेडिकल जो भी है। ठीक है, और एक बात, अब ये जो 120 क्वेश्चन है जो जनरल एप्टीट्यूड के आ रहे हैं, ये हर क्वेश्चन 1 मार्क का नहीं है। ठीक है, ये हर क्वेश्चन 1 मार्क का नहीं है, ये क्वेश्चन हाफ मार्क का है। तो ये 120 क्वेश्चन आपके हो गए 60 मार्क के जनरल एप्टीट्यूड में। ठीक है, एजीएम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में ये सारे क्वेश्चन 120 मार्क के थे। एजीएम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में ये सारे क्वेश्चन 180 मार्क के थे, लेकिन यहां पे ये सारे क्वेश्चन सिर्फ 60 मार्क के हैं। ठीक है, सेम सिलेबस एजीएम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में 180 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वही सिलेबस आपके पोस्ट कोड बी सी डी ई में 120 क्वेश्चन आएंगे इसमें से, लेकिन हर क्वेश्चन आधे मार्क का होगा। तो आपको 60 मार्क का पेपर यहां पूछा जाएगा। और अगर रेलेवेंट डिसिप्लिन की बात करें तो ये 60 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, 120 मार्क्स के आपके रेलेवेंट डिसिप्लिन से पूछे जाएंगे। तो 60 और 120 180। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन 120 रहेंगे, आपके टोटल क्वेश्चन 180 रहेंगे। जनरल एप्टीट्यूड से 120 क्वेश्चन रहेंगे, रेलेवेंट डिसिप्लिन से 60 क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन जनरल एप्टीट्यूड के 120 क्वेश्चन सिर्फ 60 मार्क्स के हैं, रेलेवेंट डिसिप्लिन के 60 क्वेश्चन 120 मार्क के हैं। आई होप आपको पैटर्न समझ आ गया है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, नहीं समझ आया है तो इस चीज को दोबारा सुन लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जाननी है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन वहां छोड़ना नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, पैटर्न समझ आ गया होगा आई होप। कोई डाउट है तो पीछे जाके दोबारा सुन लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं सिलेबस की। ठीक है, लास्ट पार्ट है ये हमारे वीडियो का, सिलेबस क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एजीएम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जो कि पोस्ट कोड ए है, उसका आपका सिलेबस सारा ही जनरल एप्टीट्यूड है। इसी में से आपका 180 नंबर का पेपर पूछा जाएगा और इसका सिलेबस डिफाइंड नहीं है। इसका सिलेबस डिफाइंड नहीं है, सिर्फ उन्होंने इतना लिख के छोड़ दिया है कि रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, मैनेजमेंट एंड एथिक्स और एग्रीकल्चर और कंप्यूटर अवेयरनेस पूछा जाएगा। सिलेबस आगे डिफाइन नहीं किया है, पर मैं आपको बेस्ड अपॉन पास्ट ईयर एनालिसिस थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि सिलेबस क्या हो सकता है या कहां से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में। मैनेजमेंट एंड एथिक्स देखें
तो एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, एचआरडी, एथिक्स, ये आपको अच्छे से आने चाहिए। उसके बाद ये कुछ टॉपिक्स आप ब्रीफ में करिएगा। पर्सनैलिटी, परसेप्शन, कॉन्फ्लिक्ट, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी पता होना चाहिए। लेकिन यहां से लेकर एथिक्स तक ये सारे चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं बेस्ड अपॉन पास्ट ईयर पेपर्स। एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर बहुत वास्ट है। बहुत लोग सोच रहे हैं कि एजीएम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो जनरल एप्टीट्यूड का पेपर होगा उसके लिए क्या करें। देखिए, पूरा एग्रीकल्चर पढ़ना मेरे लिए सही, मेरे हिसाब से सही नहीं है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब में आपको एग्रीकल्चर बहुत डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा। तो अगर आप बेसिक इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर, रूरल इकोनॉमी, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंसेज, हॉर्टिकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी एंड एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्टेटस, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें तो आपका एग्रीकल्चर वाला पार्ट यहां से अच्छे से हो सकता है। इससे ज्यादा, इससे और डेप्थ में और ब्रेड्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बात करें अगर करंट अफेयर्स की, तो 5-6 मंथ्स के करंट अफेयर्स कीजिएगा, ठीक है। और करंट अफेयर्स में गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे कि पीएम किसान, कोई भी इंपॉर्टेंट कमेटी बैठती है, बैंकिंग और फाइनेंस न्यूज पता होनी चाहिए, अवार्ड्स और ओनर्स पता होने चाहिए, किसी को पीस प्राइज मिला है, बुकर्स प्राइज मिला है, किसी ने कोई स्पोर्ट्स में इवेंट जीता है, अपॉइंटमेंट्स पता होनी चाहिए, स्पोर्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, डिफेंस के जो एक्सरसाइजेज होती हैं इंडिया यूएस, इंडिया चाइना, इनके बीच वो पता होनी चाहिए, कोई भी समिट या कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होती है, नेशनल न्यूज सारी आपको पता होनी चाहिए। फिर डेज एंड देयर थीम्स जैसे कि एनवायरनमेंट डे, वाटर डे, वर्ल्ड डे, ये सारे आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ब्रॉडर अगर आप इस एरियाज में वर्क करेंगे करंट अफेयर्स में तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। फिर रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको शायद पता ही होगा, काफी लोग काफी एग्जाम्स की तैयारी करते रहते हैं। ये टॉपिक्स कॉमन है जो डिफरेंट एग्जाम्स में आते हैं, तो मैं यहाँ ज्यादा नहीं बोलूंगा। टॉपिक्स आपकी स्क्रीन पर हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि क्वांट में वही परसेंटेज, रेशियो, टाइम एंड वर्क, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, मिक्सचर एंड एलिगेशन, पार्टनरशिप, प्रोबेबिलिटी, सीरीज, मेंसुरेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारे टॉपिक्स स्टैंडर्ड टॉपिक्स हैं, आपको करने पड़ेंगे। अगर रीजनिंग की बात करें, ठीक है, तो इसमें अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, एनालॉजी, ऑड वन आउट, सीरीज, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, काउंटिंग फिगर, कैलेंडर, सिलोजिज्म, डायरेक्शंस, रैंकिंग एंड ऑर्डर, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, ये सारे आपको करने पड़ेंगे। स्टैंडर्ड टॉपिक्स है जो किसी भी एग्जाम में आते हैं। लास्ट में बात करते हैं पोस्ट कोड BCDE का क्या सिलेबस है, ठीक है। अभी तक हमने सिलेबस पोस्ट कोड ए के लिए किया था। पोस्ट कोड BCDE का देखिए, एक पार्ट तो जनरल एप्टीट्यूड है जो मैंने आपको बताया 60 नंबर का आएगा, 120 क्वेश्चन 60 नंबर के, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर एंड कंप्यूटर अवेयरनेस। तो इन चारों का तो वही सिलेबस हो गया जो मैंने आपको बताया है, हालांकि नोटिफिकेशन में नहीं दिया, पर हमने पास्ट ईयर पेपर्स को एनालाइज करके जो भी मैंने आपको बताया पिछली 3-4 स्लाइड में, वही सिलेबस यहाँ पे भी रहेगा। प्लस हर डोमेन का, जैसे अकाउंट्स वालों को अकाउंट्स का सिलेबस करना होगा जो कि नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है, टेक्निकल वालों को एग्रीकल्चर का करना होगा, लॉ वालों को लॉ का पढ़ना होगा। तो जो भी आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स का सिलेबस है, रेलेवेंट डिसिप्लिन का सिलेबस है, वो आपको पढ़ना होगा, तभी आपकी एक प्रॉपर तैयारी होगी। तो आई होप गाइज आपको अब क्लियर हो गया होगा कि FCI AGM की जो वैकेंसी निकली है, ठीक है, उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।